लोग बहुत कम सफ़र करते हैं लेकिन उनकी जेब से पैसा ज़्यादा कट जाता है। ऐसी ही कुछ टोल कंपनियों का आज हमने किया है लाइव डेमो, जो रोजाना के करोड़ों रुपए लोगों की जेब काटने का काम कर रही है। कौन सी है वो जेब कतरी टोल कंपनी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। अक्सर आपने सुना होगा कि टोल कंपनियों के द्वारा लोगों की जेब काट दी जाती है। लोग बहुत कम सफ़र करते हैं लेकिन उनकी जेब से पैसा ज़्यादा कट जाता है। ऐसी ही कुछ टोल कंपनियों का आज हमने किया है लाइव डेमो, जो रोजाना के करोड़ों रुपए लोगों की जेब काटने का काम कर रही है। कौन सी है वो जेब कतरी टोल कंपनी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अक्सर लोगों की शिकायतें आती थी कि टोल कंपनियां लोगों की जेब काटने में माहिर हो चुकी हैं। बहुत से टोल पे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है कि उनका टैग चालू भी होता है लेकिन ब्लैक लिस्ट दिखा के उनके पैसे डबल ले लिए जाते हैं और कुछ दूर जाने पर उनके पैसे भी कट जाते हैं। लेकिन हरियाणा में तो एक ऐसी टोल कंपनी है जो करोड़ों रुपए रोज के लोगों की जेब काट रही है, और वो भी मनमाने ढंग से। और इस कंपनी को चलाने वाले भी बहुत ही बड़े लोग हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की। पिछले काफ़ी समय से हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वाले जो भी कम्यूटर्स हैं वो थोड़ा सा सफ़र करते हैं लेकिन उनके पैसे ज़्यादा कट जाते हैं। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए हमने खुद आज एक लाइव डेमो लिया। बाकायदा एक पूरा का पूरा शुरू से आखिर तक का वो सफ़र किया जिसमें इस टोल कंपनी की परतें उधर कर सामने आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हमने सफ़र शुरू किया था वो हमने किया था कटरा से दिल्ली आने वाले NE5 एक्सप्रेसवे, जो कि हाल ही में बना है। हमने सफ़ीदों से अपना सफ़र शुरू किया था। 152D से होते हुए हम NE5 पर पहुंच गए थे। वहां आते ही हमने आकर जो KMP का जो टोल प्लाजा है, जो कुंडली और खरखोदा के बीच में एक पॉइंट है, वहां पर हमने आकर उसको ज्वाइन करना था। तो हमने जब सफ़ीदों से सफ़र शुरू किया था उस समय हमने पूरी वीडियो अपनी स्टार्ट कर दी थी, लाइव डेमो शुरू कर दिया था कि लोगों की बातों में कितना सही है। तो उसको हम खुद आज एक लाइव डेमो के तौर पर शुरू करते हुए आए थे। वहाँ से चलने के बाद हमने सबसे पहले 152D का टोल दिया। उसके बाद NE5 का टोल जहाँ स्टार्टिंग हुई वहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी, और जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पर हमारा टोल कट चुका था। उसके बाद हमने KMP को ज्वाइन किया, जहाँ से हमने बादली आकर गुरुग्राम के नीचे के लिए लिया। 20 से 23 किलोमीटर का ये सफ़र, जहाँ पहले 30 रुपये टोल लगा करता था, अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के मैक्सिमम 35 हो चुका होगा। लेकिन एंट्री पॉइंट पर कोई भी नहीं बैठा था, और जैसे ही हम वहाँ पे उतरे हमारा 160 रुपये टोल डिडक्ट हो गया। हमने वहाँ के टोल कर्मी से भी बात की लेकिन उन्हें हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा था उन्हें नहीं पता। तो ये सारा खेल एक बहुत बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। दरअसल इस टोल को चलाने वाली HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, खुद डिपार्टमेंट इसको ऑपरेट कर रहा है। और इस डिपार्टमेंट ने ऐसा खेल खेला है कि जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर ना कैमरा लगाया हुआ है, ना ही टोल के लिए किसी लड़कों को लगाया हुआ है जो आपको पर्ची दे सके या आपका ये हो सके कि आप कहाँ से एंटर हो रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जिट होते हैं तो पूरे KMP टोल का पैसा आपकी जेब से कट जाता है। ये शिकायतें पिछले काफ़ी समय से आ रही थी। जब आज हमने पूरा लाइव डेमो किया तो 20 या 22 किलोमीटर के 160 रुपये टोल कटा है। सबसे पहले आपको मैं वो लाइव डेमो दिखाता हूँ। अक्सर हाईवे पर सफ़र करने वाले लोगों की एक ही शिकायत होती है कि उन्होंने सफ़र नहीं किया होता है लेकिन उनका टोल ज़्यादा कट जाता है, और इसकी शिकायत वो कई जगह करते भी हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की तो शिकायतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोगों ने खुद इसको आज चेक करने का निर्णय लिया है। मैं खुद आज सफ़ीदों से
गुरुग्राम के लिए निकला हूँ। तो 152D के बाद मैंने NE5 जो कि दिल्ली से कटरा और कटरा से दिल्ली वापस आता, उसी एक्सप्रेस वे पर हूँ। आप देख सकते हैं कि लगभग 51 किलोमीटर के बाद कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को ये ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसे में वहाँ पर कोई एंट्री पॉइंट नहीं है कि जहाँ पर मैं एंट्री अपनी दर्शा सकूँ कि जी मैंने यहाँ से एंट्री की है KMP पर, क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि एंट्री पॉइंट पर उन्होंने कोई कैमरे नहीं लगा रखे हैं, सिर्फ एग्जिट पॉइंट पर वो लोग KMP वाले चार्ज करते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम चलते हैं लेकिन उनका पैसा पूरे KMP का कट जाता है, चाहे वो कुंडली से चले तो मानेसर से लेके पलवल तक का कट जाता है। आज हम खुद इसी को चेक कर रहे हैं और मैं खुद इसी पे निकला हूँ। तो इस समय मैं सफ़ीदों से निकला हूँ। सफ़ीदों से आने के बाद 152D पर टोल कटा है 5 रुपये, और उसके बाद अब हम NE5 जो कि कटरा से वापस दिल्ली आ रहा है उसको हमने ज्वाइन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ौदा की सीमा समाप्त हो रही है। NE5 के जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, ये देखिए। ये थी NE5 की टाइम लैप्स वीडियो। और अब दिल्ली के लिए ये लास्ट टोल प्लाजा सामने आ रहा है, ये देखिए। ये है जब हम कटरा एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आते हैं NE5 की तरफ, ये लास्ट टोल प्लाजा है। बीच में सारा टाइम लैप्स वीडियो मैंने आपको दिखाई है। अब यहाँ पर मेरा जितना भी टोल है वो मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। ये देखिए, ये है लास्ट टोल प्लाजा, और ये देखिए जी, हम अब इस लास्ट टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं। ये देखिए जी, ETC रीड 3612 जो मेरी गाड़ी का नंबर है, ये सामने नज़र आ रहा है और ये टोल खुल चुका है। अब हम लास्ट टोल प्लाजा को क्रॉस करके आगे जो लेफ्ट साइड में कुंडली की तरफ चला जाएगा और राइट साइड में मानेसर की तरफ चला जाएगा। हम अब उस पर चल चुके हैं, यानी कि इसके बाद हम ज्वाइन करने वाले हैं KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को। ये देखिए, ये आगे झज्जर मानेसर दिल्ली सीधा जाना है, बोर्ड लगा है आपके सामने। तो चेक करते हुए ये अब हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ आपको दिखाते हुए चल रहा हूं मैं। ये देखिए, एक एक चीज़ दिखाते हुए आपको। इस तरह से अब हम NE5 को यहाँ छोड़कर अब हम ये जो सर्कल सामने दिखाई दे रहा है, ट्रकों की लाइन दिखाई दे रही है, राइट साइड में जो ट्रक जा रहे हैं ये सारे मानेसर की तरफ जा रहे हैं। हमने भी इसी तरफ बढ़ना है। ये देखिए, ये सारा का सारा, ये यहाँ पर कोई अब एंट्री पॉइंट नहीं है और ये हम KMP पर आ चुके हैं। KMP ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का है और हम इस टाइम मानेसर की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि हमने बादली टूल को, बादली से हमने एग्जिट लेना है गुरुग्राम के लिए। ये देखिए, ये मैं यहाँ से अब KMP, ये मेरे साइड में बोर्ड भी नज़र आ रहा है, ये मैं अब
KMP को ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पर एंट्री पॉइंट अभी तक नज़र नहीं आया है। कोई एंट्री नहीं है जहाँ से मेरी एंट्री हो सके। अब एंट्री ना होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है टोल कम्यूटर्स को जो इस रोड पे चलते हैं। क्या मेरे से वो कुंडली से पूरा चार्ज करेंगे या इस जहाँ से मैंने ज्वाइन किया है 20-22 किलोमीटर इसका चार्ज करेंगे, ये अब सामने उतरने की बात होगी। टाइम लैप्स वीडियो जो कि आपने देखी कुंडली मानेसर की तरफ जाने वाली एक्सप्रेसवे, जिसे WPE भी कहा जा सकता है। और ये टाइम लैप्स के बाद ये देखिए, ये बोर्ड आ चुका है कि अब हम बादली गुरुग्राम की तरफ उतरने वाले हैं। बादली गुरुग्राम लगभग हमने NE5 के बाद 20 से 23 किलोमीटर जो भी था एग्जैक्ट, क्योंकि साइड में नहीं दिया गया है, ये हम बादली की तरफ नीचे उतर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा कितना टोल पे होता है। एक कम्यूटर्स जो इस पे चलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, छोटी कार लेकर, उनका कितना चलता है वो सब हम आपको अब लाइव दिखा रहे हैं। ये सामने टोल प्लाजा अहीड बादली, राइट साइड में ऊपर जो चला गया वो सीधा मानेसर चला गया। हमने बादली कट से अपनी गाड़ी को नीचे ले लिया क्योंकि हमें गुरुग्राम जाना है। तो ये बादली कट का ये सामने टोल प्लाजा आ रहा है। अब पता करते हैं कि कितना टोल कटता है, क्योंकि लोगों की शिकायत यही है कि एंट्री पॉइंट होता नहीं है, एग्जिट पे टोल ज़्यादा कट जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोगों की बातें सही है, वो आज आपको क्लियर होने वाला है। ये देखिए, अब हम यहाँ से एंट्री हो रहे हैं। लाइनें इन्होंने काफ़ी बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत कम लाइनों में से ही ज़्यादातर इन्होंने बंद की होती हैं। आने वाला तो यहाँ पर है ही नहीं। अब आप देखिए, टाइम भी देखते जाइए कि गाड़ी कितनी देर में निकलती है। आगे 2 गाड़ियाँ हैं, एक चली है, दूसरी भी चल दी है। ज़्यादातर लाइनें इन्होंने बंद की हुई हैं, ये भी चल दी है। चलिए पहुँचते हैं। ये हमारा नंबर भी आ चुका है। बूथ पर कोई भी टोल कर्मी, दोस्त मेरा कितना टोल कट रहा है ये देखिए। क्यों? फास्टैग कंपनी को पता होता है। 10:33 में पता करना है। मैं चला कहाँ से हूँ ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को? कैसे एंट्री होगी? एंट्री पॉइंट पे तो था नहीं। मैं NE5 से मैंने ज्वाइन किया है। आपका तो नहीं था, आपका तो पहले NE5 के बाद आया हूँ, वहाँ टोल ही नहीं था। कितना कटेगा इनको कुछ नहीं पता है। लीजिए, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, गो रेडी, मेरा टैग खुल चुका है। एक बार यहाँ उतर के आपको दिखा भी देता हूँ। मैं साइड में गाड़ी लगा के आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनका एक ही जवाब होता है कि 10:33 पे पता कीजिए। 10:33 पे कोई भी कॉल उठाने वाले नहीं होते हैं। ये मैं अपनी बेल्ट उतार के अब ज़रा आपको दिखाता हूँ क्या वास्तव में सही है, ये कितने सही हैं। ये गाड़ी बंद करके एक बार दिखा के भी आता हूँ। ये गाड़ी बंद कर दी है। अब मेरे पीछे ये देखिए, ये है टोल जिसे हम क्रॉस करते हुए आए हैं। आती बार यहाँ पर बैरियर लगे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन जाते हुए यहाँ कोई भी टैग रीडर नहीं है। डायरेक्ट गाड़ियाँ जा रही हैं। ये देखिए, ये जब आप यहाँ से जाते हैं तो ये एक लाइन तो बंद की हुई है,
दो लाइनें, ये देखिए आप, ये दो लाइनों में कोई भी टैग रीडर नहीं है। ये दो लाइनें हैं इनकी, जहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगाया आपकी गाड़ी कितनी चल रही है, ना ही इन दोनों पर बूथों पर कोई बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप गुड़गांव से जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो भी यहाँ से जा रहा है, अब ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी जा रही है, ये देखिए तेज़ी से, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी जा रही है, इन गाड़ियों की कोई एंट्री नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, ना ही कोई टैग रीडर है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टोल कंपनी है किस हिसाब से आपका टोल चार्ज कर रही है। क्यों आपसे लोगों की शिकायतें आती हैं कि उनके टोल ज़्यादा काटते हैं, जबकि एग्जिट पर इन्होंने पूरे टोल रखे हुए हैं। एंट्री पर क्यों नहीं कैमरा लगाया हुआ, एंट्री पर क्यों नहीं इन्होंने इस तरह के बैरियर हैं जहां हमेशा होते हैं, जहां एंट्री पे होती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल आज केएमपी टोल कंपनी पर खड़ा हो रहा है। जिस खबर की पड़ताल पर हम निकले थे वो खबर वाकई सत्य साबित हुई। मैंने आपके सामने टोल कर्मचारी से बात की, उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ नहीं पता, 1033 पर कॉल कीजिए। और जैसे ही टोल क्रॉस करके कुछ आगे निकला हूं, हमारे पास 22 किलोमीटर जो हमने सफ़र किया है उसके चार्जेज आए हैं 160 रुपये। पूरे केएमपी का पैसा काट लिया गया है। ये हालात केएमपी टोल चलाने वाली कंपनी के हैं और सूत्रों से पता चला है कि HSIIDC आजकल इसे चला रही है। हमने तुरंत ही 1033 पर कॉल किया, उन्होंने हमारी कॉल उठाई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि आपके जो बैंक का फास्टैग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा फास्टैग है, उसका उन्होंने 1800 1234568 जो नंबर दिया उस पर कॉल की। 5 बार कॉल करने के बाद उन्होंने कॉल काट दिया। यानी कि ना तो आपका बैंक आपकी सुनवाई करता है, ना ही आपकी टोल कंपनी। ऐसे लाखों लोगों की जेबों पर रोज ये जो डाका पड़ रहा है, जो जेब कतराई हो रही है, कौन जिम्मेवार है? एग्जिट पॉइंट पर टोल कलेक्टर बैठाए हुए हैं लोगों की जेब काटने के लिए। जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा उन्हें कुछ नहीं पता, 1033 पे कॉल कीजिए। हमने 1033 पे कॉल की, कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन वहाँ से जवाब मिला काफ़ी देर के बाद कि आप अपने जिनका टोल है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उनसे बात कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के टोल नंबर पर मैंने कई बार बात की, उनका टोल ही कनेक्ट ही नहीं होता है, टोल फ्री नंबर। अब आप अंदाज़ा लगाइए, क्या ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा जिनका टोल हमारे पास है फास्टैग, क्या उनका लेना जायज़ है? मिलीभगत किसकी है, बैंक की या टोल कलेक्टर कंपनी की? ये तो आम जनता ने डिसाइड करना है। लेकिन हम आज भी यही रिक्वेस्ट करेंगे हरियाणा सरकार से, इस HSIIDC के माननीय मंत्री जी से, कि ये जो खेल इतना बड़ा उनकी नाक के नीचे खेला जा रहा है, जिनकी उन्हें भनक भी नहीं है, कृपया लाखों लोग जो यहाँ से रोज़ निकलते हैं, यदि 1 लाख गाड़ियाँ रोज़ निकलती हैं तो उनके ऊपर 100 से 130 रुपये ज़्यादा टोल वसूला जा रहा है। करोड़ों रुपए का रोज़ जो खेल खेला जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हरियाणा सरकार जिम्मेवार है या वो लोग जिम्मेवार हैं जो इन भोले भाले लोग जो यहाँ से निकलते हैं? और दूसरी चीज़, मेरी एक सलाह ये भी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप टोल यूज कर रहे हैं, फास्टैग यूज कर रहे हैं, तो कृपया उनको भी आप जल्द से जल्द हटाइए, क्योंकि वो भी कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। इसीलिए आप अगर हो सके तो केएमपी से जाने से बचें। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि हम अभी इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जो हमने आज ये एक बहुत बड़े टोल प्लाजा की जेब कतराई का जो हमने पर्दाफाश किया है, इसमें शनिवार होने की वजह से दफ्तर बंद हो चुके हैं। मानेसर में उनका ऑफिस है, संडे की छुट्टी है,
सोमवार या मंगलवार जब भी वो मिलेंगे, हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जवाब लेंगे, वो खबर भी आपके सामने अवश्य लाएंगे कि आखिर करोड़ों रुपए की घपलाबाजी करने वाली, लोगों की जेबों पर डाका डालने वाली इस टोल संचालक कंपनी या बैंक कौन है, इसका जिम्मेवार और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल, वो अगली उसमें भी आपको जरूर दिखाएंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।